तो आज की क्लास में शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को विविक्तर से हल करना। तो हल करने से पहले हम लोग विविक्तर का सूत्र देख लेते हैं कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है। ध्यान से देखेंगे तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तर का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जब कभी भी द्विघात समीकरण में केवल और केवल एक चर संख्या होगी, केवल और केवल एक चर संख्या होगी, तब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। लेकिन अगर एक द्विघात समीकरण में दो चर संख्याएं आ जाएंगी, तब वहाँ पर d बराबर क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो और देखते हैं। और देखें द्विघात समीकरण हमारा किस रूप का होता है, ये तो पता ही है सबको कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसी से तुलना कराएंगे और हम लोग सारे के सारे सवाल को हल करेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल होता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 टेंस टू 0। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का है। तो लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे हम लोग, इसकी तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे ये वाले समीकरण से, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण हमारा इसी रूप का होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे a का मान क्या लिखा हुआ है, a की जगह पर लिखा हुआ है 3। तो a बराबर कितना लिख लेंगे, 3, क्योंकि x स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। b बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और c का मान कितना दिया गया है, c का मान दिया गया है माइनस का 1 दिया गया है। अब चलो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे विविक्तर से। यहाँ पर लिखेंगे विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d अपनी जगह पर है, b का मान कितना रखा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 तो सूत्र में होता है गुणे a का मान कितना दिया गया है, 3 गुणे c का मान कितना दिया गया है, माइनस का 1। कभी भी दो निशान एक साथ नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, कोष्ठक लगा दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 को 3 में गुणा कराएंगे, 4 दे आएंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 एक कम 12 होता है। तो गुणा करा देंगे, गुणा करा दिए हैं, जोड़ेंगे इसको, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब d का मान या तो उसकी वैल्यू d का जो वैल्यू जो आएगी या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी पॉजिटिव में होगी। ठीक है ना। तो d की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। अगर पॉजिटिव या 0 के बराबर आए तो उसको क्या लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे। और अगर माइनस आ गया तो उसको लिखेंगे वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है ना। मतलब या तो d का मान हल करने पर 0 के बराबर आ जाए, या तो d को हल करने पर कोई भी संख्या है वो प्लस की संख्या है। तो ये प्लस का 16 आया है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल को भी क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x से x कटेगा, b का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, c बराबर तो पहले से ही 2 दिया गया है। सूत्र लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a का मान दिया गया है 3, c का मान दिया गया है 2। तो स्क्वायर कराएंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस गुणा कराएंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल हमारा दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर का 0। तुलना कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना 7 तो है, लेकिन 7 के साथ निशान क्या लगा है, माइनस का, इसलिए माइनस का 7 आ जाएगा। और सी बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। सूत्र लिखेंगे विविक्तर का। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, 6, और सी का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। गुणा कराएंगे 7 का स्क्वायर कराएंगे 49 हो जाएगा, माइनस इधर गुणा कराएंगे 4 6 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, फिर से तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तुलना करा दिए हैं तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। और सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सूत्र लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान कितना दिया गया है, 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया गया है 2, सी का मान कितना दिया गया है 15। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है ना, स्क्वायर सब पूरा का पूरा हम लिखवाए हुए हैं। माइनस यहाँ गुणा कराएंगे 15 दूनी 30, 30 चौके 120 हो जाएगा। यहाँ भी घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले देख लेते हैं। इस सवाल में देखेंगे 2 चर संख्याएं आ गई हैं, एक तो k आ गया है और एक x आ गया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। जब 2 चर संख्याएं आ जाएंगी तो वहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो यहाँ पर तुलना कराएंगे। क्या तुलना कराएंगे, किससे तुलना कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। a बराबर b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 आ जाएगा। और c बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सूत्र लिखेंगे कि सूत्र क्या होता है विविक्तर का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मगर अभी हमने तुम लोगों को बताया कि जब भी कभी एक चर से ज़्यादा संख्या 2 चर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर k आ गया, x आ गया, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो d के बराबर क्या रख देंगे हम लोग, 0 रखेंगे। बराबर का निशान बराबर b का मान कितना दिया गया है, माइनस का 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a का मान दिया गया है, k दिया गया है, और c का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। देखेंगे बराबर का निशान बराबर लगाएंगे, 0 अपनी जगह पर। माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 गुणे माइनस 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस इधर गुणा कराएंगे, गिनती गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 के हो जाएगा। अब गिनती को एक तरफ कर लेंगे, अंग्रेजी को एक तरफ। तो ये माइनस का 16 की अंग्रेजी है, बराबर की इधर आएगी तो प्लस की 16 के हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है ना, तो क्या 16 से 64 कटेगा, कट जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। इसमें भी 2 चर संख्याएं दी गई हैं। इसमें भी क्या कराएंगे, तुरंत से तुलना कराएंगे। किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना होगा, तुलना करा देंगे। जब तुलना कराएंगे तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, एक्स को छोड़कर जितना भी होगा सब बी का मान होगा। तो बी का मान यहाँ से कितना दिख रहा है, 3k दिख रहा है, क्योंकि केवल और केवल x से x हटेगा। c का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सूत्र लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 चर संख्याएं, एक x है और एक k है। b का मान दिया गया है 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 9 गुणे c का मान 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3k को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। जब 2 बार लिखेंगे 3k गुणे 3k, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। गिनती का गुणा 9 हो जाएगा, लेकिन k पावर 1 इसकी है, पावर 1 इसकी है, तो k की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना, तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9
के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 नवैया 144 हो जाएगा। ठीक है ना। तो गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ, तो गिनती इधर आएगी प्लस की 144 हो जाएगी। उधर क्या बचेगा हमारा 9 के स्क्वायर। तो 9 से 44 कट जाएगा कितनी बार में? 16 बार में। ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा इसको लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 16। और कल हम तुम लोगों को बताए हैं कि स्क्वायर हटता है तो ये कहे में चला जाता है? रूट में चला जाएगा। रूट में चला जाएगा तो 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का होता है। तो रूट से कभी भी कोई भी संख्या निकलती है तो वो प्लस माइनस में लिखी जाती है। तो के का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें भी दो चर संख्याएं, एक के है और एक एक्स है। इसको भी चलो तुलना करा लेते हैं। इसको तुलना कराएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। इसको कंपेयर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। तो ए का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। बी का मान आ जाएगा माइनस का 5। सी का मान क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो सूत्र लगा देंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। डी बराबर रखेंगे 0। बी का मान दिया गया है माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान के। तो जब गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्योंकि माइनस 2 बार होगा तो प्लस का होगा। माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16 के हो जाएगा। तो 16 को हम इधर लिख लेते हैं। चाहे दाहिने लिखो चाहे बाएं लिखो, क्योंकि 2 गुणे 3 भी 6 होगा और 3 गुणे 2 भी 6 होगा। ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ, ये अंग्रेजी है इधर आ जाएगी तो प्लस की 16 के हो जाएगी। बराबर में क्या बचेगा? 25। या फिर के बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटे में 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं आज के लास्ट सवाल में। लास्ट सवाल में भी इसको क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। जब तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी के। बी की वैल्यू कितनी हो? देखो केवल एक्स से एक्स कटेगा, बाकी जो बचेगा पूरा का पूरा किसका मान होगा? बी का मान होगा। तो बी का मान कितना दिया गया है? आगे वाला माइनस और बाकी जो कोष्ठक में लिखा हुआ है 2k प्लस का 1। और सी का मान कितना दिया गया है? के दिया गया है। तो सूत्र लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू 0 बराबर बी का मान कितना दिया गया? माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के गुणे सी का मान के दिया गया है। अब देखेंगे इसको भी अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो ये जो माइनस है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो 0 बराबर ये बन जाएगा 2k प्लस 1, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम लोगों को हम लिखा देते हैं। बाकी आगे क्लास में हम तुम लोगों को सर्वसमीका विस्तार से पढ़ाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है ना। तो 2k किसकी जगह पर है? a की जगह पर है। a किसकी जगह? b की जगह पर। तो इसको लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2। ये होता है a b माइनस इधर देखेंगे 4 अपनी जगह पर रहेगा। और k का इसको गुणा कराएंगे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है। चलो आओ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और k स्क्वायर तो पहले से है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ 2 दूनी 4k माइनस का 4k स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस कट जाएगा। अब गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? 4k। अब देखेंगे k और 4 के बीच में गुणे का निशान, तो 4 इधर आएगा, कहे में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? k। तो k का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1/4 या फिर k बराबर माइनस का 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अच्छे से विविक्तर सीखा। अब अगली क्लास में मैं तुम लोगों को द्विघाती सूत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। द्विघाती सूत्र पढ़ाएंगे जिसको हम लोग सीरीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। सीरीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। कल की क्लास में तुम लोगों को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।